अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपना लेक्चर कम्बिनेशनल लॉजिक इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं जी कि कम्बिनेशनल लॉजिक आपके पास क्या है। इसके अंदर जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव हैं उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसका डिज़ाइन प्रोसीजर के किस तरह से हम कम्बिनेशनल लॉजिक जो सा है वो बना सकते हैं, उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके पास। अगेन एड्रेस एडर्स हैं, सबट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एट द एंड कोड कन्वर्जन। कम्बिनेशनल लॉजिक बेसिकली क्या होता है? कम्बिनेशनल लॉजिक आपके पास हम एक कम्बिनेशनल सर्किट को कहते हैं जिसके अंदर डिफरेंट गेट्स बनाए जाते हैं और उन गेट्स की आप लोग आउटपुट निकाल सकते हैं किसी भी वक्त। अब ये जो आउटपुट निकलेगी आपके पास वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम डायरेक्टली कहाँ से, जो भी आपके पास इनपुट का कम्बिनेशन होगा, यानी कि हमने इनपुट का कम्बिनेशन दिया होगा वहाँ से हम जो है वो इसकी आउटपुट को जनरेट करवा सकते हैं। अब आपके पास कम्बिनेशनल सर्किट जो है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है हम डिफरेंट बुलियन फंक्शंस को अप्लाई करने के बाद जो है वो गेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम जो है वो डिफरेंट इनपुट्स के कम्बिनेशंस को इस्तेमाल करते हुए उसका जो है ना वो रिक्वायर्ड आउटपुट ले लेंगे, ठीक है, और वहाँ से हम उसकी जो है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि क्या हम किस तरह से अपना सर्किट जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। कम्बिनेशनल सर्किट बेसिकली आपके पास जो डिपेंड करता है या कंसिस्ट करता है वो आपके पास मस्ट है कि आपके पास इनपुट वेरिएबल्स होने चाहिए। उसके बाद जो हमने कम्बिनेशंस बनाए हैं, कम्बिनेशंस के अंदर हम डिफरेंट गेट्स लगाएंगे, वो आपके पास गेट्स होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिलेगी। उस आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स जो है ना वो होने चाहिए, ठीक है। ये हम जो है ना वो इसको लॉजिकली इनके जो है ना वो नेम दे देंगे, जैसे हम प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर करते आ रहे कि कम्बिनेशंस लिए हैं तो किसी को हमने एक्स रख दिया, किसी को हमने वाई रख दिया, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएबल जो है वो नेम के तौर पे जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आउटपुट के वेरिएबल्स को करेंगे, लेकिन ये आउटपुट वेरिएबल जो है वो आपके पास स्पेसिफिक नेम से होंगे जो उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको क्लियर प्रोवाइड करेगा। कम्बिनेशन लॉजिक के अंदर जो है वो आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। यहाँ पे देखें कि आपके पास n इनपुट वेरिएबल्स होंगे। n इनपुट वेरिएबल्स का मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ कम्बिनेशंस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होगा जो हम डिफरेंट गेट्स के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास m आउटपुट वेरिएबल्स आएंगे, यानी कि अगर आप लोग जो है वो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हो तो एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद आप कम्बिनेशनल लॉजिक बनाएंगे, ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो आपके पास आउटपुट आएंगी और उसको हम जो है वो डिफरेंट आउटपुट वेरिएबल्स से डिनोट करवा देंगे। कम्बिनेशनल लॉजिक को डिज़ाइन करने का प्रोसीजर क्या है, इसको किस तरह से हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जिसका आप लोगों ने कोई भी सर्किट डायग्राम जो है ना वो आप लोगों ने बनानी है। तो हम जो है वो आउटलाइन देखेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखने के बाद आपको पता है कि उसका प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टेट दी जाएगी कि इस वक्त जो है वो हम कौन सा कम्बिनेशन जो है ना वो इस्तेमाल करें। उसके बाद इनपुट और आउटपुट जो वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करवाएंगे वो हमारे लिए जो है ना वो ज़रूरी होगा। हम डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो उसको प्रोवाइड कर देंगे। अगेन उसका फिर ट्रूथ टेबल डिज़ाइन किया जाएगा और एट दी एंड आप लोग उसको जो है वो लॉजिकल डायग्राम उसकी जो है ना वो शो करवा देंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर आप लोगों ने जो है वो रिमेंबर रखना है। अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने इजी स्टेप्स लेने हैं तो फिर सबसे पहले के प्रॉब्लम को डिज़ाइन करना है, फिर इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स आप लोगों ने डिटरमाइन कर लेने हैं, फिर उसके बाद आप लोगों ने वेरिएबल लेटर्स डिटरमाइन कर लेने हैं, ट्रूथ टेबल बनेगा और एट दी एंड आपके पास लॉजिकल डायग्राम जो है ना वो डिज़ाइन हो जाएगी।
कम्बिनेशनल लॉजिक में सबसे पहले हम देखेंगे एडर क्या है। एडर आपके पास इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि हमने बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स को जो है वो न्यूमेरिकल डाटा को जो है वो ऐड करना होता है, और ऐड करने के लिए आपके पास जो है उसको प्रोसेस किया जाता है। ये बेसिकली आपके पास डिजिटल सिस्टम्स है, तो इसलिए इसको जो है वो हम लोग बेसिकली एडिशंस परफॉर्म करवाने के लिए देखते हैं कि हम किस तरह से इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। किसी भी डिजिटल सिस्टम्स को अगर आप लेके आते हैं तो उसमें डिफरेंट एडिशंस के प्रोसेस हैं, जो 2 इनपुट वेरिएबल्स के ऊपर है, 3 इनपुट वेरिएबल्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के ऊपर कि आप कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को जो है ना वो एडर्स के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। एडर को डिस्कस करने से पहले हम जो है इसका देखेंगे हाफ एडर। हाफ एडर बेसिकली आपके पास है, अगर आप लोग 2 बिट्स को आप लोग ऐड करवाते हैं तो वो आपका हाफ एडर कहलाता है, ठीक है। 2 बिट्स यानी कि आपके पास कॉम्बिनेशन क्या हो, कितने का होगा, 2 बिट्स का होगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको 3 बिट्स के ऊपर लेके जाते हो तो वो आपके पास जो है फुल एडर कहलाता है, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 2 आपके पास हाफ एडर होंगे तो वो आपके पास जो है ना वो फुल एडर कहलाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास जब 2 बिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, 2 इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तब आपके पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट होगी वो 2 वेरिएबल्स के ऊपर होगी। अगर आप लोग 3 वेरिएबल्स के ऊपर जाते हो तो फिर आपके पास कॉम्बिनेशन जो है वो 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो फुल एडर है। हाफ एडर में आपके पास, अब हाफ एडर को हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए रिक्वायरमेंट कौन सी है। हाफ एडर के लिए आपके पास 2 इनपुट होने चाहिए और 2 ही आपके पास जो है ना वो आउटपुट्स होंगी। अब ये वही प्रोसीजर है जो हम जो है ना वो डिस्कस करते आए हैं कि इसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हाफ एडर है। इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि रिक्वायर्ड इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स कौन से हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि 2 इनपुट्स होंगी, 2 आउटपुट्स होंगी। उनको हमने कोई भी नाम दे देना है, ठीक है, कि आपके पास जो 2 कॉम्बिनेशंस हैं इसमें से एक ऑगेंट्स होगा और एक आपके पास एडेंड होगा। ऑगेंट्स का मतलब है जो आपके पास बिट मौजूद है जिसके अंदर हम कोई दूसरी बिट जो सी है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑगेंट्स एंड एडेंट्स कहलाता है। अब वहां से जब इसका हम कॉम्बिनेशन लेंगे और उसके ऊपर हाफ एडर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास आउटपुट निकलेगी। उसके लिए हमारे पास जो है वो एक सम होगा, सम प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ उसका एक कैरी होगा। जैसे अगर हम 1 और 1 एक कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो 1 और 1 का करेंगे तो आपके पास सम आता है 0 का और एक आपके पास बिट जो है वो कैरी चले जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो वेरिएबल्स को डेजिग्नेट कर दिया गया है। देन आप लोगों ने जो आउटपुट लेने हैं इसके लिए हम उसको जो वेरिएबल का नाम देंगे वो सी एंड एस होगा। सी से मतलब आपके पास कैरी और एस से मतलब आपके पास सम, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पे देखें कि हमने वेरिएबल्स दे दिए, फिर हमने क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल आपके पास ये सामने बना हुआ है। यहाँ पे देखें कि ए 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, ये 2 वेरिएबल्स ए और बी हैं। ये आपके पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, 4 कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं तो 2⁻n हम जो है वो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। n आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स है, 2⁻n किया जाएगा तो 2⁻2 हो जाएगी जो आपके पास 4 के बराबर आएगा। तो इसीलिए हमने 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया है। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास, ठीक है जी। और उसके ऊपर यहाँ पे फिर हमारे पास एडर का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। जैसे अगर हम 0 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो सम आपके पास 0 होगा तो कैरी आपके पास कोई भी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम ए के लिए 0 रखते हैं, बी के लिए 1 रखते हैं, इनको ऐड किया जाएगा तो आपके पास सम 1 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो कैरी आउट जाएगा वो 0 जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर ए की वैल्यू हम 1 रखते हैं, बी की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो फिर आपके पास जो सम होगा वो अगेन 1 आएगा, लेकिन हमारे पास आउटपुट कैरी जो है वो 0 आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास दोनों के लिए 1-1 हमने कॉम्बिनेशन रखा है, तो 1 और 1 आपके पास जब ऐड किया जाएगा तो 0 सम आएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक कैरी आ जाएगा, ठीक है जी। जो आपके पास कैरी जो रिप्रेजेंट दिया जा रहा है वो 1 के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये हाफ एडर के लिए आपके पास जो है ना वो ट्रुथ टेबल डिजाइन किया गया है। अब लास्ट स्टेप
कि हम किस तरह से आपके पास इसकी लॉजिक बनाएंगे, कम्बिनेशनल लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि इनपुट्स बिट्स दिए गए हैं, ए और बी हमने यूज़ किया था। यहाँ पे सम को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया है और कैरी को सी आउट से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास जो डायग्राम शो की जा रही है, ये जो लॉजिक शो किया जा रहा है कम्बिनेशनल लॉजिक, ये आपके पास जो है वो हाफ एडर के लिए है। ये वही डायग्राम है जो हम शुरू में पहली स्लाइड्स के अंदर देख कर आए थे। अब हाफ एडर लॉजिक में क्या है, आप लोगों ने ये देखना है कि सी आउट है। सी आउट आपके पास उस वक्त 1 होगा जब आपके तमाम कम्बिनेशन जो है ना वो 1 होंगे। ठीक है, जब आपके पास कम्बिनेशंस इससे हट के कोई भी कम्बिनेशन आता है तब आप जो है ना वो उसका सी आउट जो है ना वो 0 होगा। ठीक है, प्रीवियस में अगर हम ट्रुथ टेबल के ऊपर देखें इस जगह पे, तो यहाँ पे आपके पास 1 किस जगह पे आया है, जहाँ पे आपके पास ए और बी दोनों का सम जो है, दोनों की इनपुट बिट जो है वो 1 1 है, तभी आपके पास सी आउट जो है वो 1 आया। और ये भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि सम कब 1 आएगा, जब आपके पास दोनों कॉम्बिनेशन में से एक 1 होगा और एक 0 होगा, तब आपके पास जो है वो 1 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अब 1 जो आएगा आपके पास, आप लोगों को एक और चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि जहाँ पे आपके पास 1 होगा वो आपका फंक्शन जो है वो वर्क करेगा, अदरवाइज आपका फंक्शन वर्क नहीं करेगा। इसीलिए सी आउट को जो आपका बेसिकली कॉम्बिनेशन मिला है वो ए और बी मिला है। क्योंकि हम ये इसको एसओपी के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ए की रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1 है और बी की रिप्रेजेंटेशन वो भी 1 है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास जो है वो सी आउट इक्वल टू ए बी आया है। इसी तरह से अगर हम सम की तरफ जाते हैं तो सम आपके पास जो आता है वो बेसिकली 2 पोर्शंस के ऊपर आता है। 2 पोर्शंस कौन कौन से, कि एक आपके पास यहाँ पे बन आया और एक आपके पास यहाँ बन है। ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट बन रहा है जिसकी वैल्यू 0 है, ये आपके पास बी बन रहा है, ये एक टर्म आ जाएगी आपके पास, फिर दूसरी टर्म में आपके पास ए के लिए 1 है और बी के लिए आपके पास 0 है। ठीक है, यानी कि ए आपके पास 1 आ जाएगा और बी 0 के लिए बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ये दूसरी आपके पास टर्म जो सी आती है। तो जब आपके पास 2 आउटपुट की तरफ देखें तो 0 1 1 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन काम कर रहा है, उस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे ए एक्सक्लूसिव और बी। ये हमने फंक्शंस का जब टेबल देखा था तो उसके अंदर इस चीज़ को जो है वो मेंशन आउट किया था। ठीक है जी, रिलेटेड एग्जांपल्स अब ये है कि आपके पास हाफ एडर को हम डिफरेंट गेट्स के अंदर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट गेट्स के अंदर देखें कि हमारे पास कौन कौन से गेट्स लग सकते हैं। अब ये तमाम का तमाम हाफ एडर का लॉजिकल डायग्राम है। ए और बी आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास सी आउट के लिए जनरेट किया गया है और ये आपके पास जो है वो सम के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास ए और बी है, दोनों का इनपुट जा रहा है, यहाँ से आपके पास आउटपुट आ रहा है जो कि ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास देखें एक्सक्लूसिव और आया था हमारे पास, तो एक्सक्लूसिव आर के लिए जो गेट यूज़ किया जाता है वो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना एक्सक्लूसिव और के जनरेट कर सकते हैं। आप नॉर्मल जो डिफरेंट गेट्स हैं एंड और गेट्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि जहाँ पे आप 2 या 3 आप एंड गेट और गेट का इस्तेमाल करें, वहाँ पे आप एक एक्सक्लूसिव और का गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है ना वो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। अब ये अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये नॉर्मल गेट्स को इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले सी है, सी इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अलग अलग सर्कल जो है ना वो इसने डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो है वो कैरी के लिए एक्स और वाई इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल के अंदर ए और बी का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स और वाई के हिसाब से है। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स और वाई आ गया आउटपुट के हिसाब से। इसी तरह से आपके पास जो सम के लिए था उसमें हमने देखा था कि आपके पास एक बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी का कम्बिनेशन बन रहा था। दोनों में पहले हमने एंड गेट लगाए और लास्ट पे आपने जो है वो इसको और गेट लगा दिया है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अलग से डायग्राम बन सकती है। अगर आप लोगों ने ये डायग्राम नहीं डिज़ाइन करनी तो आप लोग इस तरह से भी इसके अलग से डायग्राम भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। दूसरी डायग्राम के अंदर है तो इसने जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एस लिया हुआ है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस के हिसाब से उसने कम्प्लीमेंट ले लिए। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट के हिसाब से आपके पास जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग आ जाती है। ये विद रिस्पेक्ट टू सी है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है ना वो हाफ एडर आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास फुल एडर।
फुल एडर बेसिकली आपके पास सेकंड कैटेगरी होती है एडर की, ठीक है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा पहले भी मैंने बताया था कि आपके पास जब 2 से ज़्यादा आपके पास इनपुट्स आएंगी तो वो आपके पास जो है वो फुल एडर कहलाएगा, ठीक है। अब फुल एडर में आपके पास जो है वो 2 इनपुट बिट्स होगी और 1 इनपुट बिट होगी कैरी की। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास 3 बिट्स आ गई हैं, ठीक है। 2 इनपुट बिट्स हैं जो हम कम्बिनेशन ले रहे हैं और एक आपके पास इनपुट कैरी बिट होगी जो आपके रिजल्ट से निकलेगी। अब ये इनपुट्स के लिए यूज किया जाएगा और आउटपुट के लिए वही है कि आप लोग जो सा ना वो एक सम आउटपुट के लिए और एक आपके पास जो सा ना वो कैरी आउटपुट के लिए। अब यहाँ पे जब मैंने बताया था कि 2 बिट्स इनपुट के लिए यूज की जाएंगी तो वो आपके पास फुल हाफ एडर होगा, और जब आप लोग 3 बिट्स यूज करोगे तो आपके इनपुट के लिए तो आपके पास जो सा ना वो फुल एडर बन जाएगा। और यही बात कि 2 हाफ एडर मिलके आपके पास एक फुल एडर बनाते हैं। फुल एडर का जो लॉजिकल सिंबल है वो आपके सामने है। ये आपके पास 2 इनपुट बिट्स हैं, ये तीसरी आपके पास जो है वो बिट सी इन है। सी इन का मतलब है कि यहाँ से कोई भी कैरी निकल रहा है तो वो अगले लॉजिकल सिंबल के लिए वो कैरी इन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सेम है। फुल एडर का ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि 2 इनपुट है, 0 0 है, ठीक है। इन दोनों का हम ऐड करते हैं तो सम आपके पास 0 आता है। कैरी आपके पास सी आउट जो है वो 0 गया है तो इसीलिए यहाँ पे सी इन भी आपके पास 0 आ गया है। इसी तरह से ए बी करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है वो सम अगर देखा जाए तो आपके पास 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो है वो कैरी सी आउट निकला है 0, लेकिन यहाँ पे आपके पास सी इन 1 चला गया। ये 1 क्यों गया है, ठीक है। वो 1 इसलिए गया है कि आपके पास जो लॉजिक यूज की गई है वो सी आउट की लॉजिक यूज की गई है, यानी कि जब आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करवाना है 2 तीसरे कॉम्बिनेशंस के हिसाब से तब आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये आइडिया नहीं है कि हम यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे तो देखें यहाँ पे 0 की बाइनरी आ रही है, ये 1 की बाइनरी आ रही है, ये 2 की बाइनरी, ये 3 की बाइनरी, सो ऑन इसी तरह से जो सा वो आपके पास चलता जा रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने जो सा ना वो इसका सम लिया है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से 0 1 में ऐड किया तो 1 आया। अगेन आपके पास जो है वो सी इन 0 था तो उसका आपके पास जो है ना वो कैरी आउट नहीं किया, ठीक है। इसी तरह से 0 1 1 बनता है, 1 1 0 आ गया, ठीक है, और इसका 1 कैरी आ गया। इसी तरह से 1 0 1 1 0 1 1 सम आ जाएगा और सी आउट 0 यहाँ पे है तो 1 0 1, ठीक है जी। सम फिलहाल 0 है, सॉरी 1 है, तो 1 को 1 के साथ ऐड किया जाएगा तो आपके पास सम 0 और 1 कैरी आउट चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 1 0 आएगा सम आपके पास और 1 कैरी चला जाएगा। यहाँ पे है तो 1 1 0 1 कैरी किया है, सम में 0 है, 0 1 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप लोग जो है वो फुल एडर बना सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखें कि हमारे पास हाफ एडर के अंदर अगर हम 2 बिट का लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है, वही 0 1 1 0 और सी आउट के लिए भी 1 आ रही है जो हम 2 वेरिएबल्स ले रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने 3 बिट्स के ऊपर गए हैं तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो इतना हाफ एडर एक पोर्शन बनता है और इतना हाफ एडर एक पोर्शन बनता है, तो ये दोनों मिलके आपके पास क्या कहलाएंगे, फुल एडर कहला देगा। इसीलिए इसने यहाँ पे इसको एक्सक्लूसिव आर का रिप्रेजेंट दिया है कि ये एक्सक्लूसिव आर है। देन अगेन उसके बाद जो है वो एक्सक्लूसिव आर सी इन ले लिया है इसने। तो ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए टफ होगी, लेकिन अगर आप इसको जो है ना वो रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे एट द एंड उसने मैपिंग के लिए के मैप को यूज किया गया है, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। आपके पास यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा, ठीक है, तो इसलिए तमाम की तमाम टर्म्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हो गई हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए ये बेसिकली उसने जो है वो सम के लिए यूज किया है। ये आपके पास जो है वो इसने कैरी के लिए सी आउट के लिए अलग से के मैपिंग की है। यहाँ पे आपके पास ग्रुपिंग बन रही है, 3 ग्रुप बनाए हैं तो तीनों में से आपके पास लिटरल्स एंड हुए हैं, लिटरल्स एंड होकर आपके पास जो फंक्शंस बन जाता है, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई है एसओपी के अंदर। ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है सम के लिए, ठीक है जी, क्योंकि अलग अलग टर्म्स थी, और ये आपके पास जो है वो सी आउट के लिए आ गई है, कैरी आउट के लिए अलग अलग टर्म्स। तो ये आपके पास जो है ना वो होगा। अगर आप लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं फुल एडर के ऊपर तो फिर आप इस तरह से इसको डायग्राम को बना सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये आपके पास जो है वो बेसिकली हाफ एडर, एक हाफ एडर
ये आ जाएगा आपके पास, और दूसरा हाफ एडर आपके पास ये दूसरा हाफ एडर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों, और यहाँ पे ये जो है ना वो Z दे रहा है, ये बेसिकली ये जो है वो सी इन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से लेके जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।